हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम बी। मेरा नाम है शनि पुंडीर और मैं स्वागत करता हूं आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। और हम इस वीडियो में आज बात करने वाले हैं डबल एआई वैकेंसीज के बारे में। अभी अभी क्या हुआ है, कुछ टाइम पहले ही परसों 2 दिन पहले क्या हुआ है, डबल एआई ने एक नोटिफिकेशन निकाला है। डबल एआई मतलब हमारा एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, उनकी तरफ से कुछ वैकेंसीज आई हैं जिसमें आपका जूनियर असिस्टेंट, सीनियर असिस्टेंट और कुछ एग्जीक्यूटिव की कुछ पोस्ट जो है वहां पर आई हुई हैं। अभी कुछ टाइम पहले क्या हुआ था, अभी इनके एटीसी के फॉर्म आए थे जो आपका एयर ट्रैफिक कंट्रोलर होता है, बट ये पोस्ट जो है थोड़ी सी अलग है। तो इसी के बारे में यहाँ पर बात करने वाले हैं। डिटेल नोटिफिकेशन जिसमें आपका जो आवेदन है, मतलब जो इस फॉर्म के आप इस फॉर्म को कब से फिल कर पाएंगे, वो उसकी डेट जो है अभी वो 5 तारीख है। बट अभी सिर्फ इसका नोटिफिकेशन आया है, उसमें आपकी डिटेलिंग, आपकी फी कितनी है, आपकी वैकेंसीज कितनी है, ये सब चीजें जो है उसमें बताई गई है। सिलेबस अभी डिस्क्लोज नहीं हुआ है। सिलेबस आपका मोस्ट प्रोबेबली जब आपके जब एप्लीकेशन स्टार्ट होगी तब आपका जो सिलेबस है, डिटेल सिलेबस, वो तब आ जाएगा। तो अभी हम इसके बारे में बात करेंगे कि इसका सिलेबस क्या होने वाला है। बाकी 10 दिन के बाद तो आपको पता लग ही जाएगा कि सिलेबस मतलब एग्जैक्टली है क्या, ऐसा हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। बट डिटेल सिलेबस क्या हो सकता है, किस तरह से आपको तैयारी करनी है, क्योंकि अभी 10 दिन है आपके पास। तो 10 दिन भी क्यों वेस्ट करने, जितना आइडिया है, जो चीजें एक्सपेक्ट हम उसको कर सकते हैं, तो एटलीस्ट हम उतने दिनों में उस पर तो काम करना स्टार्ट कर ही सकते हैं। ये हमारी एक पहली सोच होनी चाहिए किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए। अगर आपको पता है कि आपको एग्जाम क्रैक करना है, आपको गवर्नमेंट जॉब लेनी है, तो उसकी नोटिफिकेशन का वेट तो पहली बात हमें करना ही नहीं चाहिए। ये एक बहुत सिंपल सा क्राइटेरिया है। तो और नोटिफिकेशन अगर आ भी गया है, अब आप करोगे कि सिलेबस कब आएगा। तो एटलीस्ट जितना सिलेबस एक्सपेक्टेड है, जो प्रोबेबिलिटी हो सकती है, आप उस पर काम करना स्टार्ट कर दो ना। ठीक, स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। ज्यादा बड़ा वीडियो नहीं होगा, और चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो उस चैनल को भी आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। चलिए जी, ये देखिए यहाँ पर नोटिफिकेशन है, मैं कुछ कटिंग्स यहाँ पर लेकर आया हूँ। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, रिक्रूटमेंट ऑफ जूनियर असिस्टेंट, सीनियर असिस्टेंट एंड जूनियर एग्जीक्यूटिव इन वेरियस डिसिप्लिन्स इन द डबल एआई। तीसरा नोटिफिकेशन है इनका 2023 का। पहली बात तो ये। ठीक, चलो जी, बात करते हैं जो वैकेंसीज हैं। ये आपकी जूनियर असिस्टेंट ऑफिस की है, 9 वैकेंसी टोटल। सीनियर असिस्टेंट अकाउंट्स की 9 वैकेंसी। जूनियर एग्जीक्यूटिव कॉमन कैडर 237 और जूनियर एग्जीक्यूटिव फाइनेंस 66। जूनियर एग्जीक्यूटिव फायर सर्विस 3। जूनियर एग्जीक्यूटिव लॉ 18। हम यहाँ पर बात करेंगे इन 2 वैकेंसीज के बारे में। ठीक है, सॉरी। तो हम यहाँ पर जो बात करेंगे, हम बात करेंगे इन 2 वैकेंसीज के बारे में, जो आपकी जूनियर एग्जीक्यूटिव कॉमन कैडर की है और जूनियर एग्जीक्यूटिव फाइनेंस की है, 66। ठीक, तो लगभग 300 से ऊपर वैकेंसीज हैं। इनके लिए आपका प्रोबेबल सिलेबस क्या हो सकता है, क्या क्या चीजें आपको पढ़नी पड़ेंगी। 10 दिन में आप एक्स्ट्रा पढ़ लीजिए। ठीक है, मैं तो बोल रहा हूँ कि पढ़ ही लो भाई, पढ़ना स्टार्ट कर दो। और कब पढ़ना स्टार्ट करोगे, जब फॉर्म फिलिंग के बाद पढ़ना स्टार्ट नहीं किया जाता। पहली बात तो अगर आपने अभी तक तैयारी स्टार्ट भी नहीं की है, तो आप ऑलरेडी लेट है, क्योंकि बहुत लोगों की ये ड्रीम जॉब होती है। बहुत बढ़िया नौकरी है, बहुत अच्छा ग्रेड पे है, 13 लाख तक इसमें जो पैकेज जो जाता है। ठीक है, 13 लाख अपने आप में बहुत बड़ा अमाउंट होता है। ठीक, तो ठीक है, ये स्टार्ट करते हैं इसको। ये आपका बेसिक जो कितनी पोस्ट है वो थी। आगे बात करते हैं क्वालिफिकेशन की। तो हम बाकी चीजों पर यहाँ पर नहीं जाएंगे, हम सिर्फ 2 के बारे में बात करेंगे, जूनियर एग्जीक्यूटिव कॉमन कैडर और जूनियर एग्जीक्यूटिव फाइनेंस। जूनियर एग्जीक्यूटिव कॉमन कैडर के लिए आपको एनी ग्रेजुएट, आपने कोई सी भी ग्रेजुएशन की हुई हो, आप इसके लिए एलिजिबल हैं। कॉमर्स, साइंस, आर्ट्स, बीटेक, कुछ भी किया हुआ हो, सिर्फ आपको ग्रेजुएट होना जरूरी है। लेकिन जूनियर एग्जीक्यूटिव फाइनेंस के लिए बीकॉम चाहिए आपको, आईसीडब्ल्यूए, सीए या फिर एमबीए, 2 साल का ड्यूरेशन, मतलब इतना आपको चाहिए विद स्पेशलाइजेशन इन फाइनेंस। ठीक है, अगर आपने एमबीए किया है या फिर बाकी चीजें की हैं, तो फाइनेंस में आपने चीजें जो है वो की होनी चाहिए, ये इनकी स्पेशल डिमांड है। तो अगर आपका बैकग्राउंड बीकॉम का है और आपने फिर आईसीडब्ल्यूए, सीए या फिर एमबीए फाइनेंस से किया हुआ है, तो आप इस फॉर्म को जरूर फिल कीजिए। बहुत बड़े वैकेंसीज हैं और पेपर जो है इतना टिपिकल नहीं रहेगा, मॉडरेट लेवल तक का पेपर जाएगा। तो ये मत सोचो कि बहुत मुश्किल होंगी चीजें, ऐसा जो है वो बिल्कुल नहीं है। ठीक है, ये बात होगी हमारी एलिजिबिलिटी की। आगे चलते हैं। ठीक, यहां पर एक पॉइंट लिखा है, ओनली पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस विल बी कंसिडर्ड। ठीक है, इसको छोड़ते हैं। एक पॉइंट और, अगर आप एक से ज्यादा पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं तो भी आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं, उसमें आपको कोई परेशान होने वाली बात नहीं है। फॉर्म की फीस 1000 रुपए है, वो थोड़ा सा महंगा है, बट अगर आप एलिजिबल हैं, आपने बीकॉम किया है, एमबीए किया है, और आप चाहते हैं कि मैं कॉमन कैडर में भी फॉर्म फिल कर दूं, तो बिल्कुल फिल कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। बट सबके लिए फीस जो है वो अलग अलग होगी। ठीक है, 1000 रुपए, तो जितने भी पोस्ट फिल करोगे आप, उतने पर 1000 रुपए जो आपके वो बढ़ते जाएंगे। तो उसकी टेंशन आप मत लो, अलग अलग के लिए आप जो पोस्ट एग्जाम फिल कर सकते हैं। एग्जाम क्लैश नहीं होगा। ठीक, एग्जाम क्लैश नहीं होगा। एज लिमिट की बात करें तो जूनियर असिस्टेंट के लिए 30 साल मांगी गई है, 4 तारीख 9 तक। सीनियर असिस्टेंट 30 साल 4/9 तक, और जूनियर एग्जीक्यूटिव के लिए मैक्सिमम 27 साल 4/9 तक। तो मतलब
4 तारीख 9वां महीना 2023 फॉर्म फिलिंग की जो आपकी फॉर्म भरने की जो एंड की लास्ट डेट है, ठीक है, क्योंकि 5 तारीख को आपके फॉर्म स्टार्ट हो रहे हैं, 5 अगस्त को, यहां पर सितंबर गिवन है, तो 4 सितंबर तक अगर आपका जन्म 4 सितंबर तक हो चुका है और आपकी एज 30 या 27 है तो आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं, अदरवाइज आप फॉर्म फिल मत करना, कोई फायदा नहीं है, ठीक है। डेट्स यहां पर गिवन है, एप्लीकेशन जो स्टार्ट होगी डेट की वो 5 तारीख को होगा, लास्ट डेट कब होगी 4 को होगी, और टेंटेटिव डेट अभी गिवन नहीं है, लेकर चलो 2 से 3 महीने, तो सितंबर, अक्टूबर, नवंबर या कहीं दिसंबर में आपका एग्जाम हो जाएगा, ठीक है। नवंबर में आपको कहीं ना कहीं नवंबर में आप एग्जाम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, जो मेरा अनुमान है, ठीक, जो मेरा अनुमान है सिर्फ। चलो जी, बात करते हैं रेम्यूनरेशन की, पैसे की। पैसा तो भाई बहुत सारा है, मैंने बताया भी 13 लाख का पैकेज जाता है। हम बात करेंगे यहाँ पर जूनियर एग्जीक्यूटिव की, जो हम 2 पोस्ट के बारे में बात कर रहे हैं, 40,000 3% से लेकर 1,40,000, मतलब ये आपकी लास्ट होगी। बेसिक पे की बात हो रही है, आपकी लास्ट होगी। सैलरी जो है आपकी बहुत बढ़िया बैठेगी इसमें, क्योंकि ये सिर्फ आपका ये है, इसके अलावा आपके यहाँ पे ना पर्क्स भी लिखे हैं। इन एडिशन टू बेसिक पे डियरनेस अलाउंस, डीए मिलेगा, पर्क्स मिलेंगे, 35% ऑफ बेसिक पे, एचआरए है, अदर बेनिफिट्स है विच इंक्लूड सीपीएफ, ग्रेजुएटी, सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स, मेडिकल बेनिफिट, तो लगभग 60,000 के आसपास, 60-65 के आसपास आपकी इसकी जो है इनहैंड सैलरी आपको मिल जाएगी। ये मैंने इसके लिए मैं एक वीडियो लेकर आ जाऊंगा जिसमें आपको पे सैलरी है, सैलरी स्लिप जो मैं आपको वो दिखा दूंगा बाद में, बट इतना आप लेके चलिए कि 60,000 तक आपकी सैलरी में है वो बैठेगी, बहुत बड़े सैलरी है, ठीक, इसका आप ध्यान रखिएगा। सीटीसी पर एनम वुड बी, मैं कह रहा था ना कि 13 लाख है, सीटीसी पर एनम वुड बी रुपीज 13 लाख अप्रोक्सीमेटली फॉर द पोस्ट ऑफ जेई, ठीक। फॉर द पोस्ट ऑफ सीनियर असिस्टेंट 11.5 लाख, और फॉर द पोस्ट ऑफ सीनियर असिस्टेंट ये है आपकी 10 लाख, ठीक। ये आपका हो गया सैलरी के बारे में। चलो जी, अब यहां पर बात करें, ये एक पॉइंट है, कैंडिडेट सिलेक्टेड फॉर द पोस्ट ऑफ जेई कॉमन कैडर कैन बी पोस्टेड इन एनी ऑफ द डिसिप्लिन्स। जो भी आप सिलेक्ट होंगे कॉमन कैडर के लिए, आपको इसमें से किसी भी एक डिसिप्लिन में जो है पोस्टिंग मिल सकती है, जॉब मिल सकती है। इसके बारे में बताऊंगा भी, रुको, ठीक है, पहले करते हैं बस सिलेबस को डिस्कस। तो देखो जी, कॉमन कैडर है, कॉमन सिलेबस होगा, बेसिक सिलेबस होगा, जो हम हर एक एग्जाम में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो मैं वही लेकर रहा हूं यहाँ पर, जनरल अवेयरनेस, क्वांट्स है, रीजनिंग है, इंग्लिश है, ये 4 चीजें हर एग्जाम में आती हैं, वही मैं यहाँ पर आपके लिए लेकर आया हूं। करंट अफेयर्स आएगा जीके में, ठीक है, नेशनल और इंटरनेशनल लेवल का, पॉलिटिकल और गवर्नमेंट पॉलिसीज हो गई, इकोनॉमिक एंड बैंकिंग हो गया, साइंस एंड टेक्नोलॉजी हो गया, अवार्ड्स एंड ऑनर्स, स्पोर्ट्स, समिट्स हो गई, कॉन्फ्रेंस, ये है पूरा करंट अफेयर्स का पार्ट। 6 महीने करंट अफेयर्स आता है, 6 महीने करंट अफेयर्स आपको पढ़ना पड़ेगा। हिस्ट्री, कल्चर, ज्योग्राफी में से क्या आएगा, एंशिएंट हो गई, मिडिवल होगी, मॉडर्न हिस्ट्री होगी इंडिया की, ठीक है, हेरिटेज है, वर्ल्ड हिस्ट्री है, मेजर इवेंट्स है, सिविलाइजेशन है, इंडियन और वर्ल्ड ज्योग्राफी है, फिजिकल, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक, ये हो गया आपका हिस्ट्री का पार्ट। इंडियन पॉलिटिकल गवर्नेंस पे आते हैं, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इट्स फीचर्स, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ इंडियन गवर्नमेंट, फंडामेंटल राइट्स, ड्यूटीज, पंचायती राज सिस्टम, ठीक है। आगे चलते हैं, बात करते हैं जनरल साइंस की, साइंस भी आती है, साइंस इज आल्सो पार्ट ऑफ जीए। साइंस में क्या क्या है यहाँ पर, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है, कॉन्सेप्ट्स, रिसेंट डेवलपमेंट क्या क्या हुए हैं साइंस में, मतलब साइंस से रिलेटेड जो भी रिसेंट डेवलपमेंट्स हुए हैं, क्या क्या चेंजेस आए हैं, G20 तो खैर अलग पार्ट हो गया, ठीक है, मतलब कुछ चीजें अभी साइंस में कुछ भी अगर नई डिस्कवरी हुई हो, ठीक है, अभी हॉट टॉपिक चल रहा था साइंस का भी, चंद्रयान 3 की लैंडिंग जो हुई है ना, इस तरह से कुछ भी आपसे पूछ सकते हैं। एनवायरमेंटल एंड इकोलॉजी, एनवायरमेंटल इश्यूज, कंजर्वेशन एफर्ट्स, बायोडायवर्सिटी एंड क्लाइमेट चेंज, इकोनॉमी में इकोनॉमिक टर्म्स, कॉन्सेप्ट्स, गवर्नमेंट स्कीम, पॉलिसीज, ये सब चीजें आएंगी आपकी इकोनॉमिक्स में। आगे चलते हैं, बात करते हैं रीजनिंग की, ठीक है जी। रीजनिंग में एनालॉजी, क्लासिफिकेशन, सीक्वेंस सीरीज, कोडिंग, डिकोडिंग, ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन सेंस, सिलोजिज्म, पजल, लॉजिकल रीजनिंग, नॉन वर्बल, डेटा सफिशिएंसी, ठीक है, ये हो गया आपका रीजनिंग का। ये सारे कॉमन टॉपिक है जो आपको हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में देखने के लिए मिलते हैं, सारे कॉमन टॉपिक्स हैं, ओके। नेक्स्ट आपका क्वांट्स में नंबर सिस्टम है, बेसिक मैथमेटिकल ऑपरेशन हो गए, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, सिंपल इंटरेस्ट, एसआई, सीआई, टाइम स्पीड डिस्टेंस, टाइम एंड वर्क, रेशियो प्रोपोर्शन, एवरेज एलिगेशन, ज्योमेट्री, मेंसुरेशन, डीआई, टेबल चार्ट्स, एक्सेट्रा, ठीक है जी। लास्ट आता हमारा इंग्लिश का। इंग्लिश को हम हमेशा 3 पार्ट में बांटते हैं, वोकैबुलरी है, ग्रामर है और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है। वोकैबुलरी में आपको आता है सिनोनिम, एंटोनियम, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इडियम फ्रेज, पार्ट्स ऑफ स्पीच, टेंसेस, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, एक्टिव पैसिव, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, ये सब कुछ, ठीक। अब मुद्दा ये नहीं है, ठीक है, मुद्दा क्या है, अब जरा उस पे आ जाओ, ये देखो, ठीक है, ये क्या है, ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जरूरी नहीं है, अभी मैंने बोला ना कि अभी एक्सपेक्टेड सिलेबस चल रहा है यहाँ पर, ठीक है, क्या क्या हम देखने को मिल सकता है। मैंने आपको अभी पीछे एक लाइन पढ़वाई थी, उसके ऊपर दोबारा पढ़ लेते हैं, ये देखो,
Candidate selected for the post of junior executive common cadre can be posted in any of the disciplines solely on the discretion of AI management and as per suitability of the disciplines. तो आपके जो एग्जाम गया है उसके बेस पर और डबल AI की मैनेजमेंट के बेस पर आपको इनमें से किसी भी पोस्टिंग मिल सकती है। तो कहने का मतलब यह है कि यहां से भी आपको मैनेजमेंट लेवल के क्वेश्चंस देखने के लिए एग्जाम में मिल सकते हैं। ये मेरा अनुमान है, ऐसा मुझे लगता है, मैंने ऐसा एक्सपेक्ट किया है। तो बाकी हम वेट करते हैं जब आपको नोटिफिकेशन आएगा। बट मुझे तो लगता है कि इस फील्ड से जो भी रिलेटेड आपके टॉपिक है वहां से आपको क्वेश्चन देखने के लिए एग्जाम में मिल सकते हैं। कमर्शियल, लैंड मैनेजमेंट, कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन, कॉर्पोरेट प्लानिंग, सिक्योरिटी, एयरपोर्ट ऑपरेशन, कॉर्पोरेट अफेयर्स एंड कंपनी सेक्रेटरी, ठीक है। और इनको मैं थोड़ा सा आपके लिए यहाँ पर डिटेल में लेकर आया हूं, इन सभी टॉपिक्स को। देखो, लैंड मैनेजमेंट में रियल एस्टेट डेवलपमेंट हो गया, लैंड एक्विजिशन हो गया, लैंड यूज प्लानिंग, प्रॉपर्टी मैनेजमेंट, एनवायरमेंटल इंपैक्ट। आगे चले कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन में कम्युनिकेशन की स्ट्रेटजीज कैसे बनती है स्टेक होल्डर्स के लिए, पब्लिक रिलेशन एंड मीडिया मैनेजमेंट, क्राइसिस कम्युनिकेशन हो गया। कॉर्पोरेट प्लानिंग में आपका आ गया स्ट्रेटेजिक प्लानिंग, बिजनेस डेवलपमेंट, मार्केट की रिसर्च, फाइनेंशियल प्लानिंग, बजटिंग, परफॉर्मेंस, है ना। इस टाइप से ये सारे टॉपिक्स हैं। सिक्योरिटी रिस्क क्या होता है, फिजिकल सिक्योरिटी, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी, इमरजेंसी रिस्पांस कैसा होता है, एयरपोर्ट के ऑपरेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, पैसेंजर को हैंडलिंग करना, एटीसी, एयरपोर्ट सिक्योरिटी। कॉर्पोरेट अफेयर्स में क्या जाएगा, कंपनी सेक्रेटरी, कॉर्पोरेट गवर्नेंस, रेगुलेटरी कंप्लायंस, बोर्ड मीटिंग्स, मर्जर्स। तो इस तरह चीजें जो है वो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं एग्जाम में। और अगर ऐसा होता है तो बिल्कुल भी अचंभित मत होइएगा। बाकी अभी वेट करते हैं 5 तारीख का, तो जब हमारा ये फॉर्म फिलिंग वाला जो प्रोसेस है वो स्टार्ट हो जाएगा, तो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि तब तक ये जो है अपना डिटेल सिलेबस जो है वो उस टाइम तक जरूर आ जाएगा। तो अभी आपके पास 10 दिन है, ये नहीं तो पीछे वाला, बट पढ़ाई स्टार्ट कर दो। मेरे कहने का मतलब है कि पढ़ाई को आप स्टार्ट कर दो, पढ़ाई की आप टेंशन मत लो, है ना। कि जब सिलेबस आएगा मैं तभी पढ़ना स्टार्ट करूंगा। देखो, मैथ्स, क्वांट, रीजनिंग तो हर जगह आती ही आती है, ठीक है। जो भी आपका फेवरेट पार्ट है पढ़ना स्टार्ट कर दो, ठीक है। पढ़ाई में लग जाओ, एग्जाम आपका बहुत जल्दी हो जाएगा। नोटिफिकेशन आया है, 5 से स्टार्ट है, तो बहुत जल्दी आपका प्रोसेस जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। ये मेरी तरफ से इस वीडियो में था, मैंने आपको जो सिलेबस है उसको बताने की कोशिश की। आई थिंक आपको चीजें समझ में आ गई होंगी। अगर नहीं आई है तो वीडियो को दोबारा देख लो, फिर भी नहीं आई है तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिख दो क्या इशू आया है। मैं ट्राई करूंगा आपको चीजें समझाने का, इश्यूज को रिजॉल्व करने का। तो यही था मेरी तरफ से इस वीडियो में, और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। आपकी कोई डाउट्स हो तो मुझे आप नीचे कमेंट बॉक्स में बता देना, ठीक है। एग्जाम बी के साथ यू कैन प्रिपेयर 50% फास्टर। हमारे सभी मॉक टेस्ट जो है वो बिल्कुल फ्री हैं। आप किसी भी एग्जाम के मॉक टेस्ट आपको देने हो, सब मॉक टेस्ट फ्री हैं। 2 से 3 मॉक टेस्ट हमने फ्री प्रोवाइड किए हुए हैं। फटाफट जाइए, मॉक टेस्ट को अटेम्प्ट कीजिए, और इसका भी मॉक टेस्ट जो है वो आज या कल में जो लाइव हो जाएगा। आप उसको जाकर चेक कर सकते हैं। वीडियो में जाइए, उसको देखिए। लिंक जैसी वो होता है हमारे पास मॉक टेस्ट अपडेट, वी आर वर्किंग ऑन इट, और उसके बाद आप जाकर उसको लिंक चेक कर लेना। लिंक आपको नीचे में मिल जाएगा, वहां जाके आप जो इसका मॉक टेस्ट जो है अटेम्प्ट कर सकते हैं, ठीक। तो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। थैंक यू सो मच एंड हैव अ गुड डे।